नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुजला संदेश यूट्यूब चैनल। सुजानगढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस के सीट जीतने के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए लगातार दूसरी बार बड़ी जीत हासिल की है। इस बार दिवंगत मंत्री मास्टर मोहनलाल मेघवाल के बेटे एडवोकेट मनोज कुमार मेघवाल ने बीजेपी के खेमाराम मेघवाल को भारी मतों से पटकनी दी है। आइए देखते हैं चूरू से तनुज लाटा की ये खास रिपोर्ट। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर मोहनलाल मेघवाल के निधन के बाद खाली हुई सुजानगढ़ सीट पर कांग्रेस ने इमोशनल कार्ड खेलते हुए उनके बेटे मनोज मेघवाल को प्रत्याशी बनाया। तो वहीं बीजेपी ने एक बार मंत्री व एक बार विधायक रहे खेमाराम मेघवाल को चुनावी मैदान में उतारा। तो वहीं इस बार सुजानगढ़ सीट पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने सीताराम नायक को मैदान में उतारकर मुकाबला और रोचक कर दिया। चूरू की पॉलिटेक्निक कॉलेज में हुई 30 राउंड की मतगणना में पहले राउंड से लगातार कांग्रेस 30 राउंड तक आगे रही, तो वहीं आरएलपी 15 राउंड तक दूसरे स्थान पर रही। इसी सीट पर 15 राउंड के बाद बीजेपी ने आरएलपी को पछाड़ते हुए दूसरे नंबर पर अपना कब्जा किया। इस चुनाव का आगाज खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने असलाव ताल व कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल की नामांकन रैली में हिस्सा लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा, जिसके बदौलत ही कांग्रेस 35,611 वोटों से चुनाव जीत पाई। इस सीट की अगर हम बात करें बीजेपी की हार के बड़े कारणों की, तो यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की अनदेखी करना बीजेपी की हार का पहला कारण रहा। वहीं बीजेपी प्रत्याशी खेमाराम मेघवाल की मतदाताओं में पकड़ नहीं होना, खेमाराम मेघवाल के क्षेत्र में सक्रिय नहीं होना हार का बड़ा कारण बताया जा रहा है। वहीं कांग्रेस की जीत के बड़े कारण ये बताए जा रहे हैं कि मास्टर मोहनलाल मेघवाल के निधन के बाद मतदाताओं की सहानुभूति, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सुजानगढ़ में कन्या महाविद्यालय, आरयूबी सहित बड़े विकास कार्यों की घोषणा करना बड़े कारण कांग्रेस के बताए जा रहे हैं। सुजानगढ़ सीट के परिणाम की बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल को 79,253 मत मिले, जबकि बीजेपी के खेमाराम मेघवाल को 43,642 मत मिले। आरएलपी के सीताराम नायक को 32,210 वोट मिले। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल ने बीजेपी के खेमाराम मेघवाल को 35,611 मतों से पटकने दी। यहां पर आरएलपी तीसरे स्थान पर रही। सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को रिकॉर्ड तोड़ मतों से चुनाव हराते हुए सुजानगढ़ सीट पर पुनः कब्जा कर लिया है। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल ने इस जीत के बाद कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए उनके द्वारा जताए हुए विश्वास पर खरा उतरने का भरोसा दिलाया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह, मंत्री भंवर सिंह भाटी, प्रभारी डूंगरराम गेदर सहित कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल ने उनका आभार व्यक्त किया है। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने मनोज मेघवाल को बधाई दी है। मैं सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इतनी मेहनत की, जिसके बदौलत आज इतनी बड़ी कांग्रेस की जीत सुजानगढ़ विधानसभा से हुई। सभी सुजानगढ़ क्षेत्र के मतदाताओं का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है और जो आज जिम्मेदारी दी है, निश्चित ही आने वाले समय में जो जिम्मेदारी दी है उनकी उस जिम्मेदारी पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो भरोसा जनता ने मुझ पर दर्शाया है उस पर कायम, उनके भरोसे को कायम रखा जाओ, उनके भरोसे पर खरा उतरूँ। और पार्टी के नेतृत्व ने, मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो आज मुझ पर भरोसा करके मुझे यहाँ से उम्मीदवार बना के भेजा, उसके लिए भी उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और जनता का भी कि उन्होंने उनके उस भरोसे को कायम रखा और उस पर विश्वास जताया है। साथ ही मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जो ये विकट समय है, इस समय ज़्यादा से ज़्यादा गाइडलाइन का पालन करें। जो सरकारी गाइडलाइन है, जो मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, उनका पालन करें। ज़्यादा से ज़्यादा घरों पर रहें और बहुत ही अत्यावश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। सार्वजनिक जगह पे भीड़ भाड़ नहीं करें, सार्वजनिक धार्मिक आयोजनों में कम से कम भागीदारी करें और बहुत ही अत्यावश्यक होने पर घर से बाहर बाजार में या अन्य किसी काम से निकलें, घर पे रहें। यही मेरी सबसे अपील है। और जो जनता ने मुझे जिम्मेदारी दी है, निश्चित ही आने वाले समय में सबसे पहला मेरा कार्य ये रहेगा कि इस विकट समय में कैसे लोगों की मदद की जा सके, कैसे
इस कोरोना काल में लोगों को राहत दी जा सके। पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि इस संकट के समय लोगों को मेरी तरफ से जितनी हो सके राहत दिलाने की और मदद करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद सुजानगढ़ के जो विकास की बात है जो मैंने कही थी, बिल्कुल ही सुजानगढ़ क्षेत्र की विकास की जो बात है उसको आगे लेके जाएंगे। विकास के जो मैंने मुद्दे उठाए उनको पूरा करने की कोशिश करूंगा। सभी जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। देखो, पहली तो अशोक जी गहलोत साहब को सिर पर हाथ हो, बहुत बहुत धन्यवाद उसको ही है जिताने को सरे उतरी टीम भेजी हुई, आपकी पूरी टीम ने भेजी दी जितना नेता जगह को सबके बहुत बहुत आभारी हूँ। सगड़ा नेता आया और बहुत मेहनत करी और मेहनत को फल ही मिले अपन योजना। दूसरी बात, जनता ने वोट दिया तो जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। और जनता वोट दिया, बहुत खुशी हूँ और इसलिए सब जनता को धन्यवाद देती हूँ।